जय श्री हरि कृष्णा। पुरुषोत्तम मास अथ 29वां अध्याय। पुण्यशील सुशील बोले, भीवो गोलोक को चलिए, अपने विशेष स्थान श्री पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति की है। देर न करे कर क्या बोला, मुझे अपने अनेक कर्मों को भी अभी भोगना शेष है। किस कर्म से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है। हे हरि के प्यारो, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझे कहिए। नारायण बोले। इस प्रकार पूछने पर हरि दूत बोले, हे प्रभु, क्या तुमको नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास के धर्म साधन पुरुषोत्तम है। विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास को तुम तप कर चुके हो, जो देवताओं को भी अलभ्य है। भूमुख में रोग होने के कारण फल आदि न खाकर तुम फेंक देते थे, स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तप एवं व्रत हो गया। तुमने इस वन में विचरण करते हुए धूप, जाड़ा, बरसात आदि सब दुख सहे तथा अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का यह स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास को जो स्नान आदि श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसके फल की कौन प्रशंसा कर सकते हैं। तुमने अपने स्वत को सिद्धि जिस प्रकार की है, वैसी कौन कर सकता है। पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने का इसके समान और कोई साधन नहीं है। श्री नारायण बोले। उन दूतों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ तथा उसने उस स्थान के देवता तथा कलंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान पर बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा, किन्नर गंधर्व स्तुति वाद आदि बचा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं है। 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर आनंद से गो सेवित उस लोक में रहने लगा। श्री नारायण बोले, देवता इस मास के इस चमत्कार को देख प्रसन्नता करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने दिन के प्रथम भाग के कर्म कहे, अब दूसरे भाग के कर्म कहे। नारायण बोले, प्रातः कर्म करने के बाद मध्याह्न संध्या करे, तिल से तर्पण करे, पंच यज्ञ करें, भूत भाली कौवे कुत्ता आदि को दे, द्वार पर आकर गोदो हन काल तक अतिथि को देखे, मिलने पर अन्न जल से उसका सत्कार करे। ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा भिखारी और यथाशक्ति अन्नदान करे। उसके बाद पूर्व अभिमुख होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध स्थान में स्वस्थ होकर प्रसन्न चित्त से भगवत प्रसाद भोजन करे। भोजन एक पात्र में 2 जने ना करे, जो केवल अपने के लिए रखें। जो कांसे के पात्र में रखकर खाता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश तथा बल बढ़ते हैं। भोजन से पूर्व 5 ग्रास गो, कुत्ता, कौवा, अभ्यागत, पिपलिका आदि को देवे। पहला मीठा, नमकीन एवं खट्टा, बीच में कड़वा, गर्म अंत में भोजन करें, अथवा पतला पदार्थ पहले, कठिन वस्तु बीच में, अंत में पतला पदार्थ खावे। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16, गृहस्थ को 32 एवं ब्रह्मचारी को यथारूचि ग्रास खाने चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र विरोध भक्ष्य भोज आदि न खावे। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृगणों को तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करे, पेट पर हाथ फेर कर आहार के पाचन के लिए अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़भाग्नि एवं भीमसेन का स्मरण करे। फिर भगवान कृष्ण को प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करे। मुख शुद्धि के लिए पान खावे। इस प्रकार कार्य के बाद श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। आजीविका न होने पर भी 2 घड़ी तो स्वस्थ मन होकर आध्यात्मिक
विद्या का स्मरण ध्यान करें। उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लगे। जब सूर्य अस्त होने वाला हो तब घर में आकर या तीर्थ में संध्या बंदन करें। संध्या समय टल जाने पर अर्धरात्रि तक अवश्य संध्या करे। जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ कर सूर्य तथा दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करे। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों सहित थोड़ा भोजन कर शयन करें। अपने घर में पूर्व स्वासुर के घर दक्षिण दिशा में और प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोए। उत्तर की ओर सिर कभी न करे। सुख पूर्वक शयन के लिए अगस्त माधव महाबली मुचकुंद कपिल मुनि तथा आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करे। सिरहाने जल का कलश रखे। ऋतु काल के समय स्त्री सहवास करे। रात्रि में दोपहर सोवे। बाद में उठकर वेद ध्यान करे। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले, या गृहस्थ आश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। संसार की भलाई के लिए ही मैंने ये वचन कहे हैं। आगे की कथा 30वें अध्याय में